नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में और अच्छे से लगे हुए होंगे। तो यूपी टेट की जो पर्यावरण की सीरीज़ चला जा रही है, दैनिक 30 क्वेश्चनों की सीरीज़ चला जा रही थी और 2 दिन से आप लोगों की 60 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट 2-2 प्रैक्टिस सेट एक दिन में कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज जो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा आपका 20 नंबर और 21 नंबर का 20 और 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो दोस्तों देखिए आज 21 जून है, आज है विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो सभी दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों देखिए दैनिक जीवन में हर किसी को कम से कम 5 से 10 मिनट अपने शरीर के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग योग करेंगे तो आपकी शरीर स्वस्थ बनी रहेगी और पढ़ाई में और भी मन लगेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का 20वां और 21वां प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे आप लोगों की तैयारी और अच्छी से बनी रहेगी। तो दोस्तों ईवीएस टेट 2026 ईवीएस टेट 2026 प्रैक्टिस सेट आपका 20वां सेट है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। आज और विजुअल बना दिया गया है, स्लाइड में थोड़ा सा चयनित किया गया है जिससे आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है आप लोगों को इसमें बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो इसमें उदाहरण हो जाएगा आपका तालाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्यूमरस निर्माण में कौन सहायक होता है? जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस मिट्टी जिसमें होता है, किसमें कौन इसके लिए सहायक होता है? तो आपको बताना है कौन सहायक होगा। तो इसके लिए अपघटक होते हैं। जो अपघटक होते हैं दोस्तों, किसी से किसी के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमरस कहा जाता है। क्या कहता है? ह्यूमरस। जो अपघटक होते हैं इनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो आपके उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत शरीर के पश्चात इनके शरीर का ये अपघटन करते हैं। अपघटन के पश्चात ये जो मिट्टी होती है उसका ह्यूमरस के निर्माण करते हैं, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो इसमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो दोस्तों आप लोग बताइए आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, तो इसमें कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो इसमें आपका शनि ग्रह हो जाएगा। इसमें देखिए कई कई बार पूछा गया है कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन सा बाह्य ग्रह है। तो आप लोगों को सबसे पहले आंतरिक ग्रह के बारे में बता देते हैं। तो आपका बुध हो जाता है, शुक्र हो जाता है और आपका पृथ्वी हो जाती है। पृथ्वी और मंगल ये सब जो होते हैं शुरू के 4 आपके जो हो गए ये आंतरिक ग्रह होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद आपके बृहस्पति ग्रह हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून जो होता है ये बाह्य ग्रह हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में भी जानकारी हो गई हो। इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसको भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। चलिए निम्न वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो कौन सी परत है जो अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है? इसको भी कई बार दोस्तों पढ़ा दिया गया है, तो आप लोगों को एकदम से याद हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर हो जाता है। देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपका जो जहाज उड़ती है आपको बताया गया, तो स्ट्रेटोस्फीयर है। देखिए यहाँ जहाज उड़ने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सभी मौसमी घटनाओं की बात की जाती है तो आपका क्षोभ मंडल में होती है। क्या होता है? क्षोभ मंडल में होती है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ये अगर आपके ऊपर आती है तो इससे आपका कैंसर होता है, मोतियाबिंद जैसे रोग हो जाते हैं। जो ओजोन परत को नष्ट करने से हमारी सहायता करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। करो या मरो का नारा भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन के समय दिया गया था? करो या मरो का नारा कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? आप लोगों को बताना है। तो इसमें पूछा है कब दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब लाया गया था? तो 8 अगस्त आपका 1942, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को लाया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राउलेट एक्ट आप लोगों को बताना है। राउलेट एक्ट कब हुआ था? बिना कानून बिना दलील वाला जो बिना तो वही वाला जो है आपका राउलेट एक्ट आया था, बिना अपील बिना कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो आपको इसका बताना है दोस्तों। जो पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WWF से क्या आशय है? WWF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है।
इसको आपको बताना है। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी कई बार पूछा जाता है, तो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो किस गैस के कारण जो वर्षा का पानी होता है अम्लीय हो जाता है? तो इसको आप लोग बताएंगे दोस्तों। इसको भी कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आप बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। इसमें देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जो SO2 हो जाता है अम्लीय वर्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी की वजह से देखिए अम्लीय वर्षा के कारण ही जो आपका ताजमहल का रंग है यह पीला होता चला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? तो बताएंगे आप लोग। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है, वही पृथ्वी का ऊष्मायन है। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कई बार आप लोग हर वीडियो में बनाया है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 हो जाता है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, और आपका जलवाष्प भी इसी में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है आप लोगों को बताना है। ओजोन परत की इकाई देखिए डप्सन इकाई में मापी जाती है। डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में आपका मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत आप लोगों को बताना है। तो बताएंगे दोस्तों ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जल जो है ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जहाँ मलाई उड़ाया जाता है दोस्तों वो निचले एकदम दक्षिण भारत में जाना पड़ता है। कहाँ पे? दक्षिण भारत। अगर तुक्का लगाना रहेगा तो आप लोग दक्षिण भारत के जो भी राज्य रहेंगे उसको लगाएंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो हम कहेंगे आप लोग याद करके जाएंगे। इसका उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या जाएगा? तमिलनाडु। जो इसका नाम है दोस्तों, इसके अलावा आपका जो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य है वो भी आपके तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक आपके सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। किसके द्वारा की गई थी? आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन्होंने महात्मा गांधी को प्रथम बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। किसके द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तंबाकू की आदत किससे होती है? जो तंबाकू है किससे उसकी आदत होती है? तो इसमें कुल मिला के कौन सा हार्मोन मतलब वो पाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, किससे इसकी आदत होती है। तो इसमें देखिए निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। आपका कॉफी में कैफीन पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रामपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोनाल्ड राज का संबंध निम्न में से किससे है? रोनाल्ड राज का संबंध निम्न में से किससे है? तो रोनाल्ड राज का संबंध किससे है? तो आप लोगों को बताना है मलेरिया से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मलेरिया से हो जाएगा। जो मलेरिया का परजीवी अगर पूछा जाता है प्लाज्मोडियम होता है, इसी की खोज इन्होंने किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यदि पूछा जाता है किस वृक्ष की साल से कोकाइन नामक दवा प्राप्त की जाती है, तो आपका सिंकोना नामक वृक्ष होता है, उसे कोकाइन नामक औषधि मलेरिया के उपयोग के लिए प्राप्त की जाती है। देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो होता है टीबी के लिए है। चेचक जो छोटी मात्रा बड़ी मात्रा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो आपको इसमें बताना है। तो क्या हो जाएगा? रीठा। क्या हो जाएगा? रीठा। रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बलों के संरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो आपका जो परम तापमान पैमाना हो जाता है वो केल्विन हो जाता है। पूछ लेता है परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो केल्विन
हो जाता है। आज अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये कब गाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय इसको गाया गया था, एकता के प्रतीक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो बताएंगे दोस्तों इसको कब अपनाया गया। इसको देखिए अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसका गायन का समय आप लोगों को पता ही है 52 सेकेंड। संक्षिप्त में पूछा जाता है तो आपका 20 सेकेंड हो जाता है। सर्वप्रथम इसको कब गाया गया था? पिछले वीडियो में बताते हैं, हर बार बताते हैं। तो आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कलकत्ता का अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसी समय कोलकाता में इसमें गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित विशन नारायण दत्त के द्वारा किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? जो ताज एक्सप्रेसवे है किन शहरों को जोड़ता है? तो आपका यहाँ से आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। कभी कभी इसकी लंबाई पूछ लेता है तो 165.5 किलोमीटर हो जाता है, या 6 लेन एक्सप्रेसवे है। कैसा है? 6 लेन एक्सप्रेसवे है। इसका नाम अब क्या, इसका पुराना नाम क्या था? यमुना एक्सप्रेसवे था। क्या नाम था? पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था, जिसका नाम अब ताज एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो जो आपका लीवर यकृत होता है, लीवर यकृत के द्वारा ही अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता को मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता को मापा जाता है? इससे पहले भी यह क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका भूकंप को मापा जाता है। किसको? भूकंप को मापा जाता है। यदि इसके आपकी सिस्मोग्राफ यंत्र पूछे देता है तो सिस्मोग्राफ यंत्र होता है। क्या होता है? सिस्मोग्राफ यंत्र होता है, भूकंप मापने का यंत्र। यहाँ पैमाना पूछा है तो रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन, फिर से देखिए आपको बता देते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। 24 दिसंबर 1986 में इसको पारित किया गया। यहाँ से एक आप लोगों को दिवस बता देते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि क्या है? कहानी सुनाने की विधि। क्या है? कहानी सुनाने की विधि के द्वारा आप लोग प्राथमिक स्तर पर इतिहास को पढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है उसको आप लोगों को बताना है। प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो आपकी प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया बीमारी जो होती है प्रोटोजोआ के कारण होती है। टाइफाइड पूछ लेता है तो जीवाणु जनित रोग होता है। यदि आपका एनीमिया पूछ लेता है तो आयरन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने किस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर किया था? संविधान सभा के सदस्यों ने किस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों किस तिथि को। तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसको बाद में प्रस्तावना बनती है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। आइए कुछ अलग बात करते हैं। लागू कब किया जाता है? तो आपका भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया जाता है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को उसकी कुछ धाराओं को लागू कर दिया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसको आप लोगों को बता दिया गया। अगर संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ? संविधान हमारा संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
राष्ट्रीय खेल दिवस किस चीज़ को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को बताना दोस्तों। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में इस खेल को दिवस को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर, ईवीएस में शिक्षक छात्रों को चिड़ियाघर ले जाता है। यह गतिविधि किसके अंतर्गत आती है? बताएंगे दोस्तों किसके अंतर्गत आती है। तो यह गतिविधि आपका क्षेत्र का दौरा के अंतर्गत आती है। बच्चों को चिड़ियाघर में दिखाया जाता है, सही से बताया जाता है, तो यह क्षेत्र का दौरा के अंतर्गत आता है। आइए लास्ट क्वेश्चन, 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से 73वां संविधान संशोधन किया गया है। देखिए भाग 9 में इसका वर्णन किया गया, भाग 9 में इसका पंचायती राज का वर्णन किया गया है। अगर अनुसूची पूछ लेता है तो ग्रामीण अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। यदि पूछ लेता है इसमें कुल कितने विषय रखे गए हैं, कुल 29 विषय को रखा गया पंचायती राज में। चलिए इस समय इस प्रकार दोस्तों आपका जो 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट था समाप्त हुआ। इसके बाद आप लोगों का 21 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट होगा इसी में अभी कराया जाएगा। तो दोस्तों देखिए ईवीएस टेट 2026 प्रैक्टिस सेट आपका 21वां है। तो आइए 21वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो आपका देखिए इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कैवेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधे पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी हो गई, गिद्ध हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वनों के कटान का प्रमुख परिणाम क्या है? वनों के कटान का प्रमुख परिणाम क्या होगा? इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। मृदा अपरदन हो जाएगा, जल चक्रण का प्रभाव, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों हो जाता है, वनों का विनाश होगा, कटाई होगी, तो यहाँ पे मृदा अपरदन भी होगा, जल चक्रण का प्रभाव पड़ेगा और वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर संबोधित किया जाता है? आइए दोस्तों इसमें आपको बताते हैं। जो प्लूटो ग्रह है, प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह मानकर संबोधित किया जाता है। प्लूटो को अब एक ग्रह नहीं माना गया, इसको जो अगस्त 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले ग्रह वाला आपको बता दिए हैं। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? किस गैस का सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, जो कि 78% होती है। ऑक्सीजन आपका 21% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होते हैं? बागवानी के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो बताएंगे दोस्तों, बागवानी के लिए आपका वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट कैसा होता है? जो केचुओं के द्वारा तैयार किया गई खाद होती है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। जो एलिफेंटा द्वीप है कहाँ पे अवस्थित है? तो आप लोगों को बताना है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे अवस्थित है। जो एलिफेंटा द्वीप है आपके मुंबई महाराष्ट्र के तट पर अवस्थित है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग गया है। एलिफेंटा द्वीप आपके मुंबई के तट पर अवस्थित है। कभी कभी पूछ लेता है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं आपके महाराष्ट्र में ही हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही हैं एलिफेंटा की गुफाएं। कई बार इसको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? पशुधन पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो यहाँ पे सूची के बारे में दिया गया है। किस सूची का विषय है? तो आपका राज सूची का विषय है। तो दोस्तों इसमें देखिए पशुधन और पशुपालन का जो विषय आपके राज सूची का विषय है। जो सूचियों का विषय है इसके बारे में दोस्तों कल आप लोगों को प्रॉपरली बता दिया जाएगा, क्योंकि सूचियों के विषय में अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है
सबसे अधिक मात्रा में वातावरण में उपस्थित रहती है। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक अगर जिम्मेदार पूछा जाता है तो आपकी यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मीथेन का सूत्र आप लोगों को पता है CH4 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से होकर नहीं जाता है? किस नगर से होकर नहीं जाता है, नहीं गुजरता है? तो आप लोगों को बताना है कहाँ से नहीं गुजरता है दोस्तों। बस्ती से होकर या नहीं जाता है। यह कुल कितने से होकर जाता है? तो कुल 9 जिलों से होकर। कितने जिलों से? 9 जिलों से होकर जाता है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है आर में। और यूपीपीसीएस में ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में एक बार इसको पूछा गया है। तो आपका देखिए इसको लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ा जाता है, जो कि बस्ती से होकर नहीं गुजरता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह देखिए 341 किलोमीटर लंबा 341 किलोमीटर लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो अभी पिछला ही क्वेश्चन आप लोगों को इसी के बारे में बताए हैं। तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। अत्यधिक पूछा, अधिकतम पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। वैसे देखा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, लेकिन अधिकतम पूछा है तो इसके लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। विषम को चयनित करना है तो इसमें से कौन सा विषम को चयनित करना है? तो यहाँ पे आपका प्राकृतिक गैस यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा अपरंपरागत हैं तथा नवीनकरणीय ऊर्जा है, जबकि प्राकृतिक गैस परंपरागत एवं अनवीनकरणीय स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस में है? तो आप लोगों को बताना है पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। पन्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और किस केंद्र शासित प्रदेश में है इसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और जो हम कहे थे आपका राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो दोस्तों कल सुबह 10 बजे आप लोगों को 5 से 10 मिनट में कवर करके डाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो बताना उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। यदि प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लेता है तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में पूछ ले सतीश महाना हो जाते हैं। चलिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा जा रहा है तो आप लोग बताएंगे। तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। उन्मूलन मतलब खत्म करना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठ या कक्ष होते हैं? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। इसमें देखिए कुल कितने कक्ष होता है, कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। 2 निलय होता है, 2 अलिंद होता है। तो इस प्रकार 4 कक्ष हो जाते हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है? प्रमुखता गैस कौन सी है? श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस को ग्रहण करता है? तो बताएंगे आप लोग। आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और छोड़ता कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? तो आप लोग बताएंगे बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु की आर्द्रता नापी जाती है। एक दिन एक्सप्लेन किए थे तो आप लोगों को बताए थे वायु की आर्द्रता किसमें मापी जाती है? तो आप लोगों को बताना है किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। बैरोमीटर में क्या मापा जाता है? वायु दाब को मापा, वायुमंडलीय दाब जो होता है बैरोमीटर में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राम पंचायत का कार्य। ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। ग्राम पंचायत का कार्य क्या हो जाएगा? जल संसाधन का रखरखाव करना होगा, स्कूल का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना। तो इसमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? यहाँ से प्राचीनतम वेद का एक दिन ये भी क्वेश्चन आया होता। प्राचीनतम वेद सबसे कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाता है। सबसे ऋग्वेद, बाद का सबसे आपका यजुर्वेद
हो जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल है, कितने सूक्त? 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद मंडल में। यदि बात की जाती है इंद्र के लिए कुल कितने मंत्र दिए गए हैं, तो 250 मंत्र दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे संगीत का वेद संगीत का जन्म किससे हुआ, तो बताएंगे आप लोग साम वेद से। संगीत का जन्म किस वेद से हुआ, तो साम वेद से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? जो 17वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष का क्या नाम है, तो आपके ओम प्रकाश बिरला हैं, ओम प्रकाश बिरला। चलिए नेक्स्ट इस संविधान, चलिए इसका जो बता देते हैं, इसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा देखिए एक निम्न सदन होता है। कैसा संविधान है? निम्न सदन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों थोड़ा सा फिगर गलत लग गया इधर का उधर, तो इसके लिए सॉरी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, जो आप लोगों को सभी परतों के बारे में कल भी बताए थे, आज भी बता देंगे दोस्तों। सबसे पास कौन सा है? आपका क्षोभ मंडल हो जाता है, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर आता है। उसके बाद आपका मध्य मंडल आता है, उसके बाद आयन मंडल आता है, इसके बाद एक्सोस्फीयर आ जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सभी मौसमी घटनाएं होती हैं कहाँ पे होती हैं? आपके क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जहाज उड़ने के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है? समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कितनी सीटें हैं आपकी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की। तो कुल 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। यदि लोकसभा में पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं लोकसभा में। कुल अगर विधानसभा में पूछ लिया जाता है 403 सीटें हैं। कितनी हैं? 403 सीटें हैं। और भारत में कुल पूछ लिया जाता है तो 250 हैं सीटें राज्यसभा की, लोकसभा की 550। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? इसको भी एक बार दोस्तों कराया गया था अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, दूसरे या तीसरे सेट में इसको कराया गया था। वन प्राणी सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन इसकी शुरुआत कब की गई थी? वन जीव सप्ताह की शुरुआत 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसका ऑप्शन ए जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। किधर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं चलती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का एक स्तर नहीं है? पंचायती राज का कौन सा स्तर नहीं है, तो इसको आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? नगर पंचायत। क्या हो जाएगा? नगर पंचायत। यहाँ पे नगर पंचायत हो जाएगा। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति होती है। तो यहाँ पे ग्राम जो पंचायत राज है, पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है, नगर पंचायत नगर पालिका का अलग होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? आपका 69वां संविधान संशोधन 1991 में, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके खिलाफ न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है? इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका देखिए आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आपका इसमें राष्ट्रपति हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा और राज्य का प्रमुख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो आप लोगों को अभी बताएं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा की सीटें भी सबसे अधिक हैं, राज्यसभा की भी सीट सबसे अधिक है और विधान परिषद की भी सीटें सबसे अधिक है। लोकसभा की बात की जाती है तो 80 सीटें, राज्यसभा की बात की जाती है तो 31 सीटें और विधान परिषद सभा की बात की जाती है 403 और विधान परिषद की बात की जाती है तो कुल 100 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता की समाप्ति का आपका अनुच्छेद 17 हो जाता है। देखिए मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 3 में अभी हर को प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। 12 से 35 इसका वर्णन किया गया है।
और वर्तमान समय में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो कुल 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? कुल 7 मूल अधिकार थे। इसको निकाल दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब कानूनी अधिकार दिया गया है। 300 का में इसको रख दिया गया है। भाग कौन सा है? भाग 12 में इसको रख दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट था समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।